हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम टैरो कार्ड्स की मदद से जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके हिडन फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, जो वो आपसे एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। सो लेट्स सी। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को देख सकते हो कभी भी किसी भी वक्त। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए जिस भी पर्सन की हिडन फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। तो इससे पहले है टॉकिंग, लव कॉल, शिप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव सिडक्शन, ओके। सो इस इंसान की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या ऐसी इमोशंस है या कौन सी बातें हैं जो आपसे कहना तो चाहते हैं नहीं कह पा रहे। सो इट्स 18+ रीडिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इस पर्सन पे इस वक्त आपको लेके पैशनेट एनर्जी जो है हावी हो रखी है, ठीक है। दे आर गेटिंग फैंटेसीज अबाउट यू, दे आर फीलिंग वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट, अलग ही लेवल का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन करेंटली फील कर रहे हैं। एंड वो जो उनका फीलिंग है वो इतना ज़्यादा इंटेंस है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस फीलिंग को, उस थॉट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का सिचुएशन अभी इस तरीके का है जहाँ पे हो सकता है कि अभी उतना ज़्यादा फिज़िकल अटैचमेंट या फिज़िकल अट्रैक्शन या फिर ऐसे सिचुएशन में आप दोनों नहीं हो जहाँ पे आप दोनों ईजीली क्लोज आ पाओ, रोमांटिक हो पाओ एक दूसरे के प्रति। सो टर्म्स हो सकते हैं उतने अच्छे नहीं हो प्रेजेंट में। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके अंदर ये मैग्नेटिक पुल और आपके प्रति एक अट्रैक्शन एंड आपके प्रति एक इंटरेस्ट या हद से ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स वो अभी ग्रो ना करे, बिकॉज पॉसिबल नहीं होगा कि वो फिजिकल फॉर्म में आपके करीब आ पाए। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बट दे आर फीलिंग इन इट, ठीक है। उनसे रेजिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका ख्याल उनके दिमाग में हावी हो चुका है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में प्राइवेट मोमेंट्स रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्हें याद आ रहा है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही, क्यों मुझे इस इंसान के लिए तड़प महसूस हो रही है, ठीक है। सो इस इंसान की फीलिंग यही है कि ये इंसान जो है, कोई भी बीच में इशू है, थर्ड पार्टी है, उससे वो निकल के आपके पास आए, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आपके पास आए क्योंकि आप उनकी अब ज़रूरत बन रही हो धीरे धीरे। उन्हें लग रहा है कि वो आपके बिना कब तक रहेंगे, आपके ख्यालों को कब तक वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, उन्हें बस आपका याद आ रहा है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि लंबे टाइम के लिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। सो उनके लिए यही ऑप्शन बेस्ट है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि कैसे वो इस रिश्ते को इन्हांस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपको करीब पा सकते हैं और आपके साथ सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, अच्छे टर्म्स में वो आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं।
सो उनके दिल में यही चल रहा है कि मुझे इस इंसान के पास जाना है, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इन्हें कहना है कि मुझे कितनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है इनको लेके, मुझे बताना है, दिखाना है अपना अंदर का प्यार, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को सुनना चाह रहे हैं, आपको अपनी आँखों के सामने वो महसूस करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स में है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये खुद करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से भी वो कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है हम दोनों के बीच में क्या हुआ, हम दोनों के बीच में कौन है प्रेजेंट में, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इस इंसान को अपने पास पाना है, मुझे इस इंसान के पास जाना है। यही चीज़ इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली घूमे जा रही है, ठीक है। और यही चीज़ इनके दिमाग में सवार है कि मुझे कुछ सॉर्ट आउट नहीं करना, मुझे कुछ पास्ट का नहीं सोचना, मुझे प्रेजेंट को भी जज नहीं करना, मुझे बस इस इंसान के पास जाना है और मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि ये इंसान भी मेरे पास आए, मेरे पास रहे, मेरे से प्यार करे। इतना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। और जो इमोशंस हैं वो लव प्लस टेम्पटेशन प्लस नीड प्लस डिज़ायर प्लस एक्सपेक्टेशन, सबका एक मिश्रण यहाँ पर नज़र आ रहा है करंटली, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। ठीक है। We have Ace of Cups, Magician, नाइन ऑफ कप्स। वाओ, रियली ग्रेट एनर्जीज। इनकी फीलिंग्स में यही हिडन दिख रहा है कि वो बस आपको प्यार प्यार और प्यार करना चाहते हैं, उसके अलावा इनको और किसी भी चीज़ में फोकस नहीं करना, किसी भी चीज़ को लेके डिस्कस नहीं करना, किसी भी चीज़ को लेके बात नहीं करना। हद से ज़्यादा लेवल पे ये इंसान की विश है कि फिर से वो आपका वक्त, आपका प्यार, आपका प्रेजेंस पा पाएँ, ठीक है। आप दोनों के बीच में सब कुछ सही टर्म्स में हो जाए, सब कुछ फिक्स हो जाए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को प्यार करने के बारे में सोचो। नॉट इन अ बैड वे और ओनली इन अ फिजिकल वे, बट इन अ इमोशनल एंड एनर्जेटिक वे ऑल्सो। सो दे नीड योर लव एंड केयर। उनको आपके प्यार की कमी महसूस हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई एक कमी आ चुकी है, एम्प्टीनेस आ चुका है, खालीपन आ चुका है, नरिशमेंट नहीं है, बिकॉज आपका प्यार उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपकी बातें उन्हें सुनने को नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है और वो हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें आपका प्यार वापस मिल जाए, जो प्यार आप उन्हें देते थे, जो फीलिंग्स आपके मन में थी उनके प्रति, वो वापस लौट आए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग सम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। फिर दिन भर सोचे जा रहे हैं, फील किए जा रहे हैं कि मुझे इसका प्यार चाहिए भगवान, मुझे इसका प्यार चाहिए, मुझे ये इंसान वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। सो ये वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। एंड आप दोनों की सिमिलर फीलिंग्स भी हो सकती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप दोनों को ही बहुत इंटेंस फीलिंग्स इस वक्त आ रही है, चाहे जो भी हुआ हो, कितने भी ग्रजेस हो, कितनी भी दूरियाँ हो, बट स्टिल आप दोनों वो पहला जो टाइम पे जब आप दोनों को प्यार हुआ था या आप दोनों को इंटरेस्ट आया था एक दूसरे के प्रति, वो वाली फीलिंग आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे के प्रति लौट रही है, ठीक है। सो दिस आई कैन सी क्लियरली। I want to feel that way again. So definitely they are missing your loving energies and जिस तरीके से आप दोनों इस रिलेशनशिप में हैप्पी होते थे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा अप्स एंड डाउन्स में खड़े रहते थे। सो दे आर मिसिंग दैट टाइम, ठीक है। कि नहीं, आप अगर उनके लाइफ में नहीं हो तो देयर इज़ समथिंग ऑफ, कुछ तो ऑफ है और आपकी एनर्जी को कोई और इंसान, कोई और थर्ड पार्टी आके पूरा नहीं कर सकता। सो दे आर रियलाइजिंग इट, ठीक है। तो ये छुपा कर रखना नहीं चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अपने दिल के अंदर छुपा के रखना चाहते हैं या इनका ईगो इशू है या कुछ है, ये खुल के बताना चाह रहे हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पर्सन, आप इस रीडिंग को देखोगे उसके बाद ही ये सारी चीज़ें वो आपको कह भी देंगे, थ्रू कॉल, थ्रू मैसेज और थ्रू मिल के, क्योंकि इस इंसान के अंदर
चीज़ें अभी तक हिडन है, बट वो हिडन नहीं रखेंगे, वो कह देंगे क्योंकि उनको कहना है। अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैं इस फीलिंग को हटा पाऊँ, रेजिस्ट कर पाऊँ तो मैं कर लूँगा, कर लूँगी। लेकिन जब वो देखेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है और, तो डेफिनेटली दे विल एक्सप्रेस यू, वो कन्फेस करने आपसे आएंगे, चाहे आप दोनों का बात कितने ही टाइम से बंद क्यों ना हो। ये चीज़ यहाँ दिख रहा है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। सो देखिए, ये इंसान जो है आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि अगर आप दोनों अलग हो चुके हो तो उन्हें उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और आप दोनों का रास्ता अलग अलग है तो आगे ही अलग अलग बढ़ना चाहिए। लेकिन उनको उनका प्यार, उनका टेम्पटेशन, आपके प्रति अट्रैक्शन जो है वो पीछे खींच रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मूव ऑन नहीं करना है, एक दूसरे को लेट गो नहीं करना है। उनका माइंड कह रहा है कि लेट इट बी, गो विद द फ्लो, मूव ऑन, अगर हो गए हो तो हो जाओ, रिश्ता अगर टूट गया है तो कोई बात नहीं, जाने दो। बट उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनके ऊपर हावी हो रही है, उनके ब्रेन के ऊपर भी हावी हो रही है, उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि नहीं, लेट गो मत करो, एक दूसरे को फिर से एक मौका दो, फिर से सब कुछ सही हो सकता है, अगर ट्राई करके देखो। सो वो ट्राई कहीं ना कहीं आपके पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो गलतियाँ उनसे बहुत हुई है। सो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि वो गलतियों पे गलतियाँ करते रहे, आपसे माफ़ी मांगते रहे या फिर आपके नज़रों में गिरते रहे। सो वो चाह रहे हैं कि सही टर्म्स में अगर वो इस फीलिंग को हटा पाए तो ठीक है, और अगर नहीं हटा सकते तो ये आके आपको अपनी दिल की सारी बातें कह देंगे, फिर वो आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपको रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है या फिर इन्हें इग्नोर करना है या इनसे अलग होना है, ठीक है। लेकिन अपनी दिल की बातों को ज़रूर वो कन्फेस कर देंगे, इसकी गारंटी तो पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वेरी सून, ठीक है। सो यहाँ पर एक गाइडेंस आपको अपनी लव लाइफ को लेके मिल रहा है कि देखिए, आपके पर्सन तो अपना प्यार कन्फेस करेंगे ही, लेकिन वो और भी ज़्यादा कन्फेस कर देंगे जब आप श्योर होगे कि आपको इस इंसान से, इस रिश्ते से क्या चाहिए। सो माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखिए, इंटेंशन सोचिए कि चाहे जो भी सिचुएशंस हुए हो, अब आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, इस इंसान से। जो भी चाह रहे हो बस उस इंटेंशन पे फिक्स हो जाओ। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट के बारे में सोचो कि कमिटमेंट मिलेगा, ये इंसान प्यार करेंगे, ठीक है। कन्फेशन चाहते हो तो कन्फेशन के बारे में सोचो, माफ़ी चाहते हो तो माफ़ी के बारे में सोचो, ठीक है। और अगर चाहते हो कि नहीं, इस इंसान से मूव ऑन करना है, नहीं रहना, तो उसी के बारे में सोचो कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना। सो बी क्लियर, सिचुएशन के ऊपर मत जाओ, ये सोचो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन, बिकॉज इस वक्त जो चाहोगे अगर उस थॉट में अटके रह गए तो वही आपको होता हुआ दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अभी इस रिश्ते से, इस इंसान से क्या चाह रहे हो, और उसी थॉट पे फोकस करो, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। सो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में फिर से बढ़ने वाली है, जो ख़त्म हो गई थी या कम हो गई थी। और यूनियन तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है, बिकॉज ये इंसान अपने आप को ज़्यादा टाइम तक रेजिस्ट नहीं करेंगे एंड दिल की बातें कहेंगे। फिर भी एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करें, तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो है गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होती है, तो ज़रूर जल्द से जल्द मैसेज कीजिए अगर आपको अपने लिए पर्सनल लेवल पे जाके पेड रीडिंग करवानी है तो, ओके। और एनर्जाइज लव लाइफ का ब्रेसलेट, करियर ब्रेसलेट, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, लव बाथ सॉल्ट ले सकते हो। मैं कुछ दिखा देती हूँ। दीज आर दी ब्रेसलेट्स फॉर लव, फॉर मनी, ओके। एंड ये है बाथ सॉल्ट फॉर लव लाइफ, फॉर करियर, ठीक है। दिस इज़ एविल आई प्रोटेक्शन जार, इस तरीके से लव मी जार है, ठीक है। फिर वी हैव अट्रैक्शन मिस्ट ऑल्सो, ठीक है। और भी तरह तरह के मिस्ट अवेलेबल है। तो मेरे पास वैरायटीज़ है बहुत सारे एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग इन योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ अबाउट लव लाइफ, करियर, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कोई भी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चाहिए या ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहते हो, सेम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी होगा। और अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो भी यू कैन ज्वाइन इन दैट। उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको मैसेज करना है। सो कोई भी सर्विसेज अवेल करना है, व्हाट्सएप नंबर 2 गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इंस्टा आईडी भी है, तो ज़रूर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में मैसेज कर सकते हैं।
सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।